एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में जो बम्पर वोटिंग हुई 92% से ज्यादा, तो वही तमिलनाडु में 84% से ज्यादा की जो बम्पर वोटिंग हुई। आखिर इसके क्या मायने, और इसी के साथ साथ में पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहना कि बंगाल से बह जा रहा है और भरोसा आ रहा है, इसके क्या मायने। इन्हीं तामत्र बातों के लिए हमारे साथ खास मेहमान है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान 92% से ज्यादा की वोटिंग, तो वही तमिलनाडु में 84% से ज्यादा की जो बम्पर वोटिंग हुई है, इसके क्या मायने आप देखते हैं। परिवर्तन की संभावनाओं का परिचायक है बम्पर वोटिंग, चाहे पश्चिम बंगाल हो और चाहे तमिल। दूसरी बात, एसआईआर का परिणाम है बम्पर वोटिंग। किसी मतदाता सूची में 1500 वोटर अगर रहे थे और जेन्युइन 1200 थे, आज जेन्युइन वोटर की मतदाता सूची है, तो 1500 में से टर्नआउट होता था 65% और 1200 में से परसेंट टर्नआउट 92% दिख रहा है। मैं इसको ये मानकर चलता हूँ कि हर हालत में परिवर्तन का परिचायक और एसआईआर का परिणाम है बम्पर वोटिंग। जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, लेकिन कल कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान जिस तरीके से बीजेपी कैंडिडेट्स के साथ में मारपीट हो या फिर हुमायूं कबीर के साथ मारपीट हो, जिस तरीके की हिंसक घटनाएं देखने को मिली, इसको कैसे देखते हैं आप। युद्ध के मैदान में घटनाएं स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन बंगाल में जितनी घटनाएं पिछले चुनावों में हुई है, इस बार अगर देखा जाए तो उड़द में सफेदी बराबर घटनाएं हुई है। और ये घटनाएं दिया बुझने से पहले टिमटिमाता है। एक बार ये टिमटिमाहट है तृणमूल कांग्रेस के गुंडे कार्यकर्ताओं की। और चुनाव का परिणाम आने दीजिए, संवैधानिक मर्यादा में रहते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भूल जाएंगे ये लोकतंत्र में गुंडागर्दी करने से। जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये कहा कि बंगाल से बह जा रहा है और भरोसा आ रहा है। तो इसी के साथ साथ में 152 सीटों पर जो मतदान हुए पहले चरण के, उसमें कहीं ना कहीं 110 सीटों जीतने का जो दावा किया है, इसको कैसे देखते हैं आप। मैंने भी अभी आपसे बात करते समय बात कही थी कि 152 सीटों में से 100 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है जी, और बातचीत सेकंड फेज में आएगी। ये लोगों की लगने वाली लाइन ये बता रही है कि वो परिवर्तन चाह रहे हैं। और लाइन में जब लग के ये लोग आए, इनके चेहरे का जो आत्मविश्वास झलक रहा था, वो लग रहा था कि वो भारत माता का अर्जन करने वाली सरकार को बनाने जा रहे। जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, लेकिन ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर यह कहा है कि पहले मैं बंगाल जीतूंगी और उसके बाद दिल्ली जीतूंगी, इसको कैसे देखते हैं आप। बंगाल तो जीत नहीं रहे, दिल्ली जीतने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना आदरणीय बहन ममता दीदी न देखे, ये वापस मुंगेरी लाल का हसीन सपना। जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि पहले चरण के मतदान कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसे अब दूसरे चरण को लेकर के तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता चुनावी प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। कैसे देखते हैं आप दूसरे चरण में कितनी सीटें आने की उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सबसे बड़ा दल और पर्याप्त कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ वाला दल आएगा और सरकार। जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।